जनरल थॉट्स के साथ मैं हूं डॉक्टर उस्मान रसूल। आज हम बात करेंगे ईटिंग हैबिट्स और हेल्थ। खुराक की आदत का सेहत के साथ क्या ताल्लुक़ है, हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। इसको देखने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि बैलेंस्ड डाइट, एक मुतवाज़न खुराक जो है वो क्या होती है। मुतवाज़न खुराक के थोड़े से अज्जा मैं आपको पहले बताता चलूँ। एक बैलेंस खुराक के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, फ़ैट्स, अपने प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, पानी और फाइबर, ये चीज़ें शामिल होती हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स सबसे ज़्यादा खाए जाने वाली खुराक है। इसके जो सबसे बड़ा सोर्स होते हैं वो होते हैं जितनी अजनास हैं, जिसमें गंदम होगी, चना हो गया, मकई होगी, ये सारी की सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट्स में होती हैं। फ्रूट्स में ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, अपने ड्राई फ्रूट्स में ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अगली बात करते हैं लिपिड्स, फ़ैट्स के बारे में। फ़ैट्स का सबसे जो बड़ा सोर्स है वो होते हैं जो हम जानवरों से हासिल करते हैं, ख़ासकर जो दूध के अंदर से घी निकाला जाता है वो आ जाता है इसके अंदर। दूसरे नंबर पे जो पौधों से हम तेल निकालते हैं उनके बीजों से, ख़ासकर वो फ़ैट्स के अंदर आ जाता है। ये फ़ैट्स के बारे में है। उसके बाद अब हम प्रोटीन्स की बात करते हैं। प्रोटीन गोश्त के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। गोश्त के बाद अंडे के अंदर ही ज़्यादा पाया जाता है, मछली के अंदर पाया जाता है। उसके बाद अपना क्या है, दूध के अंदर बहुत मिकदार में पाया जाता है। ड्राई फ्रूट्स के अंदर कुछ होता है, लोबिया की फलियों के अंदर, मटर के अंदर ये प्रोटीन काफ़ी हद तक पाया जाता है। और इसके बाद अब अगर हम बात करते हैं अपने फ़ाइबर के बारे में। फ़ाइबर एक ऐसी चीज़ है, वो भी कार्बोहाइड्रेट ही की किस्म होती है, लेकिन वो जिस्म के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता, जज़ब नहीं होता। वो उसी तरह पखाने के रास्ते निकल जाते हैं, लेकिन वो पखाने को ज़रा नरम कर देता है ताकि कब्ज़ ना हो। वो भी खुराक का एक अहम जुज़्व है। इसके साथ पानी, उसकी अहमियत को कौन नहीं जानता। पानी एक सेहतमंद इंसान को बहुत ज़रूरी है पीना, वरना उसके बगैर, खाने के बगैर इंसान 40 दिन तक भी किसी न किसी तरह से ज़िंदा रह सकता है। पानी के बगैर इंसान मैक्सिमम भी 7 दिन से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकता। मिनरल्स और विटामिन्स, वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो इन्हीं चीज़ों को हम खाते पीते हैं जब, तो उनसे ही पूरी हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रोटीन्स हमें कहाँ से मिलेंगे। मिसाल के तौर पे प्रोटीन्स, ये जैसे मैंने आपको बात की, गोश्त खाने से, मुर्गी, छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त, बीफ, मटन, फ़िश खाने से, इस तरह की जो दूसरी अशिया हैं, अंडे खाने से, दूध पीने से, दही खाने से, ये हमें प्रोटीन्स मिल सकते हैं। फ़ैट्स हमें इसी तरीके से अपने हैं, जो कि एनिमल्स, जैसे कि उनका हम घी इस्तेमाल कर सकते हैं, या अजनास का तेल इस्तेमाल हम कर सकते हैं, वहाँ से हमारी फ़ैट की ज़रूरत मुकम्मल हो जाती है। उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो जिसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे माशरे में रोटी की है। उसके बाद इनका एक तनासुब में होना बहुत ज़रूरी है। ये मैं आपको बताता चलूँ। एक बैलेंस्ड खुराक वो नहीं होती जिसके अंदर आप अच्छा खाएँ। बैलेंस्ड खुराक वो होती है कि आप अच्छा खाएँ, लेकिन उसके अंदर ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं एक सही तनासुब के साथ मौजूद हों। अच्छा, अब एक मुतवाज़न खुराक, बैलेंस डाइट के अंदर 50 से 60% कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, तकरीबन 10 से 15% फ़ैट्स होने चाहिए, 20 से 25% प्रोटीन होने चाहिए, और मुनासिब मिकदार में विटामिन्स, मिनरल्स होने चाहिए, और पानी कम से कम 8 से 10 ग्लास ऑन एवरेज एक इंसान को रोज़ पीना चाहिए। फ़ाइबर जो है आप फलों से हासिल कर सकते हैं, सब्जियों से हासिल कर सकते हैं, सलाद से हासिल कर सकते हैं। तो ये जो था, ये बैलेंस डाइट होती क्या है, ये आपको बताना ज़रूरी था। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं, बैलेंस डाइट का सेहत के साथ क्या लेना देना है। तो अगर हम बैलेंस डाइट नहीं खाएंगे, खुराक का कोई जुज़्व ज़्यादा खाएंगे या कोई जुज़्व कम खाएंगे, या ओवरऑल खुराक कम खाएंगे, तो इससे मसले मसाइल बहुत सारे पैदा हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम बच्चों के अंदर, छोटे बच्चों में देखते हैं, जो दूध पीते बच्चे हैं उनके, तो अगर आप माँ का दूध पिलाते हैं तो वहाँ से सारी ग़िज़ाइयत पूरी हो जाती है, ऊपर से उनको कोई चीज़ देने की ज़रूरत नहीं होती। अब इससे थोड़े बड़े बच्चों में चलते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ अगर प्रोटीन की बच्चों में कमी हो, जो निस्बतन 2-3 साल के बच्चे होते हैं, तो उनको एक बीमारी हो जाती है जिसको हम कहते हैं, उसको क्वाशियरकर। उसमें पेट फूलना शुरू हो जाता है, बच्चों का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं रहता, बच्चों के जिस्म का रंग स्याही माइल होना शुरू हो जाता है। और इसके साथ अगर खुराक मजमूई तौर पे थोड़ी कम हो जाए बच्चों के अंदर, तो उसमें सोकड़ेपन की बीमारी हो जाती है, जिसको हम रेस्मस कहते हैं। तो उसमें बच्चों का ज़हनी तवाज़ुन तो ठीक रहता है, लेकिन वो हड्डियों के ढांचे बन जाते हैं। अब अगर हम थोड़े से बड़े बच्चों में चलें, तो बच्चों में खून की कमी होना, बढ़ोतरी का सही तरीके से ना होना, पढ़ने में बच्चों का दिल ना लगना, उनका पढ़ाई में पीछे रह जाना, पेट में कीड़ों का पड़ जाना, बच्चों का थके थके रहना, बोझल बोझल रहना, उनकी रंगत का जर्द रहना, उनके बालों का रंग जो है सुनहरी माइल होना शुरू हो जाना, ये सारी की सारी चीज़ें स्कूल गोइंग बच्चों के अंदर कमज़ोरी का, खुराक की बैलेंस डाइट का ना होने का एक अमली तौर पर नमूना होती हैं। अब हम ज़रा एडल्ट्स के अंदर आते हैं,
तो बैलेंस डाइट एडल्ट्स के लिए इतनी ही ज़रूरी है जितनी छोटे बच्चों के लिए, स्कूल गोइंग बच्चों के लिए। अब बड़ों के अंदर किस तरह से सामने आती है, अक्सर औकात जो लोग फ़ैट्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के मसले मसाइल हो जाते हैं, जिसकी वजह से दिल की बीमारियाँ उनको लगनी शुरू हो जाती हैं। साथ में उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने के मामला शुरू हो जाते हैं, या जो कार्बोहाइड्रेट्स चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको शुगर की बीमारी लाहक हो जाती है। जो लोग प्रोटीन्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनका जिगर डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, उनकी गुर्दे डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से उनको पेशाब जल के आना शुरू हो जाता है, उनके जिस्म में हरारत ज़्यादा बननी शुरू हो जाती है, जो कि फिर आगे चल के परेशानियों का मसले मसाइल का बायस बनती है। इसी तरीके से जो लोग सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं उनको पेट के मसले मसाइल ज़्यादा शुरू हो जाते हैं, उनके पेट में अक्सर औकात फिर ज़्यादा गैस रहती है, ज़्यादा उनकी जो पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये आप देख रहे हैं कि खुराक वो वही खा रहे हैं जो ज़रूरी है, लेकिन उसका तनासुब ठीक नहीं है। तनासुब में खुराक खानी चाहिए कि आप मुनासिब मिकदार में गोश्त भी खाएँ, दूध भी पिएँ, दही भी खाएँ, अंडे भी इस्तेमाल करें, साथ में फ्रूट्स भी खाएँ, साथ में सलाद का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल करें, रोटी का, इस तरह की चीज़ों का सारा इस्तेमाल करें। ये एक तनासुब में होना ज़रूरी है। चाय, बोतलें, मिर्च मसाले वाली चीज़ें, इस तरह की चीज़ें जो मैदा ख़राब करती हैं उनसे ज़रा बचना चाहिए। तो हमारी मशरक़ी खुराक के अंदर यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ख़ासकर देहात के अंदर लोग अक्सर औक़ात घी को बहुत अच्छी चीज़ समझते हैं, लेकिन ये चीज़ वो नहीं जानते कि वो घी का बेजा इस्तेमाल जबकि वो जिस समय इस्तेमाल में नहीं हो रहा, तो वो एक किस्म की दिल की और ब्लड प्रेशर की बीमारियों को दावत दे रहे हैं। चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से शुगर की बीमारियों को दावत दे रहे हैं। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए, खुराक का ख्याल रखना चाहिए, बैलेंस्ड खुराक, अच्छी खुराक खानी चाहिए। और साथ ही में ये बहुत ज़रूरी है, जो आप खुराक खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, उसके अंदर एक मुनासिब मिकदार में सफाई का इंतज़ाम ज़रूर हो, ताकि आपको ऐसा ना हो कि खुराक आप अच्छी खा रहे हैं लेकिन सफाई ना होने की वजह से आपको तरह तरह की और बीमारियां हो रही हैं, पेट के कीड़ों की बीमारियां हो रही हैं, टाइफाइड की बीमारियां हो रही हैं, तरह तरह की इस तरह से बीमारियां। ये बहुत ज़रूरी है टेक होम मैसेज कि खुराक तनासुब के साथ अच्छी खाएँ, मुतदल खाएँ, एक ही दफ़ा में ज़्यादा ना खाएँ, थोड़ा थोड़ा करके दिन में ज़्यादा दफ़ा खाएँ, कोई ना कोई फ्रूट खाने की आदत डेली बनाएँ, पानी ज़्यादा पीने की आदत बनाएँ, ताकि आप सेहतमंद रह सकें और आपको किसी किस्म के मसले मसाइल का शिकार ना। और सफाई सुथराई तो उतनी ही ज़रूरी है हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों पर अमल करना। आपको वीडियो पसंद आई होगी तो जनरल थाट्स के साथ दोबारा मिलेंगे। शुक्रिया।